इन शॉर्ट मेरी बाली की फ्लाइट मिस हो गई। तो 1 रुपये में होते हैं 182 इंडोनेशियन रुपया। और अगर ऐसे आप देखते हो 2.5 मिलियन। इनका इमिग्रेशन बहुत सही है, मतलब 20-25 काउंटर बना रखे हैं इनने, तो इससे ना जाम नहीं लगता जैसे इंडिया में लगता है। और ये बड़ा लगभग 1,30,000 का, कुल मिला के मेरे 730 रुपये कटे हैं। और ये देखो ऐसा आर्किटेक्चर, आई डोंट नो कि मंदिर है किसी का घर है क्या है, बट लुक एट दिस। 300-400 रुपये का पोहा है। इसके लिए मैंने रूम चेंज किया। और ये इनका बहुत सुंदर सा एंट्रेंस है, ये देखो गृह। हेनरी फ्रेडरिक का एक कोट है, नियति के पास हमें कुचलने के 2 तरीके हैं, हमारी इच्छाओं को अस्वीकार करना या उन्हें पूरा करना। आज मेरी नियति ने पहला तरीका चुना। अगर दूसरा चुनना होता तो मैं इस वक्त बैंकॉक एयरपोर्ट के पास बने इस कॉन्डो में नहीं होता, बल्कि बाली की फ़्लाइट में बैठा होता। इन शॉर्ट मेरी बाली की फ़्लाइट मिस हो गई। क्यों मिस हुई ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नियति क्या चाहती है। नहीं तो एक ही रीजन में लगभग एक ही समय मेरे साथ सेम घटना नहीं घटती। वॉट आई मीन टू से कि लास्ट ईयर मैं कंबोडिया से बैंकॉक आ रहा था और मेरी फ्लाइट मिस हो गई। टाइम भी सेम था, सितंबर-अक्टूबर का। और दिस ईयर ऑल्सो आई हैव मिस्ड माई फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू बाली। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, जिंदगी समझनी है तो पीछे देखो, जिंदगी जीनी है तो आगे देखो। पीछे देख के मुझे समझ में ये आया है कि अगर आपकी फ्लाइट एक दूसरे शहर से है तो कोशिश करो कि आप उस शहर में पिछली रात में पहुंच जाओ, अगले दिन का वेट मत करो। और सिंस जिंदगी जीने का मतलब है आगे देखना, तो मैं कल बाली जा रहा हूँ। नो, आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल दिस ट्रिप जस्ट बिकॉज आई मिस्ड अ स्प्लिट फ्लाइट। और हाँ, ट्रैवल सोलो। अभी मैं जा रहा हूँ बैंकॉक शहर का नज़ारा देखने। मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ, बट भूख भी लगी है और सुबह से कुछ खाया नहीं है। हम मिलते हैं कल बाली की फ्लाइट में। 12 hours later. गुड मॉर्निंग और रादर गुड इवनिंग फ्रॉम देनपासार एयरपोर्ट ऑफ बाली। और अभी मैं लैंड कर चुका हूँ बाली 4.5 घंटे की फ्लाइट के बाद। सब कुछ हो चुका है, इमिग्रेशन वगैरह। वीजा ऑन अराइवल का स्टिकर मिल चुका है, ये देखो। तो वीजा ऑन अराइवल के मैंने कार्ड से पे कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको वाईफाई मिलेगा। एक QR कोड स्कैन करके आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है 30 दिन के स्टे में, तो यहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसके साथ भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो करोगे, उसके बाद सबसे पहले वीज़ा मिलता है, तो उसका पेमेंट मैंने कार्ड से कर दिया। अगर आपके पास कैश नहीं है तो भी चलेगा। 5 लाख इंडोनेशियन मैंने कार्ड से पे किए थे, और कार्ड से पे करते हो तो 2% चार्जेस कटते हैं। वो मिला के मेरे 2800 रुपये कटे हैं समथिंग। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आया वीज़ा पे, सॉरी इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन में मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, ये देखा मेरा पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री देखी और साइन करके दे दिया मुझे। एंड सेम फॉर बैंकॉक। जब मैं बैंकॉक से यहाँ आ रहा था तब भी कुछ भी नहीं पूछा। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है तो शायद मुझे रोकेंगे, बट कुछ भी नहीं पूछा भाई। हेल्थ इंश्योरेंस, कहाँ रुके हो, कितने पैसे लेके आए हो, नथिंग। अब मैं जा रहा हूँ ATM ढूंढता हूँ, ATM से पैसे निकालूंगा और सिम लूँगा, वो दिखाते हैं। ऐसा कुछ दिखता है बाली का देनपासार एयरपोर्ट। इसका नाम कुछ राय करके है, बहुत बड़ा नाम है, तो मैं डाल दूंगा टेक्स्ट में। और भाई इनका इमिग्रेशन बहुत सही है, मतलब 20-25 काउंटर बना रखे हैं इनने, तो इससे ना जाम नहीं लगता जैसे इंडिया में लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगा। और कुछ कंट्रीज़ के लिए तो फिजिकल करना भी नहीं है इमिग्रेशन, स्कैनर लगे हैं, उसमें पासपोर्ट स्कैन करो, इमिग्रेशन हो जाएगा। तो भाई इमिग्रेशन के बाद यहाँ पे एक और स्टेप है। चाहे आप कुछ सामान लेके बाहर से आए हो चाहे ना आए हो, आपको कस्टम्स क्लियर करना है। उसके लिए पीछे एक और QR कोड है, वो लगा है, उसको स्कैन करना है और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने को मांगेगा। फिर ऐसा QR कोड मिलेगा। तो वो QR कोड जब मिलेगा उसको लेके इस लाइन में लगना है, एंड देन आपको बाहर जाने के लिए मिलेगा। तो ये मैंडेटरी है, चाहे आप कुछ बाहर सामान खरीद के लाए हो चाहे नहीं, सबके लिए कर दिया इन्होंने। तो ये एक एडिशनल स्टेप है जो मैंने पहली बार देखा किसी भी एयरपोर्ट पर। तो अभी मुझे ATM मिल गया था एक, जहाँ पे 0 कमीशन लिखा हुआ था। तो मैंने उसमें कैश निकाला 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते आप। तो 1 रुपये में होते हैं 182 इंडोनेशियन रुपया। और अगर ऐसे आप देखते हो 2.5 मिलियन, तो इतना मुझे निकालना चाहिए, क्योंकि मेरे अकाउंट से 13,800 रुपये कटे हैं। तो थोड़ा सा ही कम है, मतलब बहुत सही रेट मिल गया यहाँ पे। तो अगर आप कैश लेके नहीं आ रहे हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अभी मेरे पास 2.5 मिलियन यानी कि 13,800 रुपये हैं। अब चलते हैं, कुछ सिम वगैरह लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हॉस्टल। सो अभी एयरपोर्ट के अंदर ये जॉनी रॉकेट्स करके एक बर्गर शॉप है, वहाँ पे बर्गर ऑर्डर कर दिया है मैंने। और ये बड़ा लगभग 1,30,000 का, कुल मिला के मेरे 730 रुपये कटे हैं। तो आई होप कि मेरी सबसे महंगी मील हो यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद तो अपन लोकल फूड ही खाने वाले हैं बाली में। और अभी मेरा रिटर्न का टिकट है भी नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा इस ट्रिप को लंबा करूँ थोड़ा सा, स्पेशली उबूद में, क्योंकि वहाँ
एक सरप्राइज़ है उधर में, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो पूरी सीरीज़ देखना, बने रहना। अभी मेरे हॉस्टल से मैसेज आ गया क्योंकि कल मैंने बुक किया था और फिर पहुंचा नहीं, मैंने कैंसिल किया। तो वैसे तो उसका चार्ज कट रहा है पर उन्होंने बिना चार्ज के ही वेव ऑफ कर दिया चार्ज, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। अब आज भी मैं ये पहुँचा, अभी 8 बज गए, तो उनको लग रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। तो मैसेज आया था कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई अभी तो लैंड नहीं किया, मैं आ रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, बर्गर वर्गर खाते हैं और फिर हॉस्टल चलते हैं यार। तो 8 बज गए हैं, तो देखते हैं कैसा है अभी कूता। ये दनपसार एयरपोर्ट है और जो मुझे लग रहा है शायद तक वो एरिया जहाँ पे वो हॉस्टल है यहाँ से 900 मीटर दूर वो कूता है। तो कूता चलते हैं और फिर देखते हैं क्या माहौल है रात में। तो भाई अब सिम भी ले ली है, सिम पड़ी है 2 लाख इंडोनेशियन रुपया की, जो कि होता है 1 मिलियन में होते हैं 5000 इंडियन रुपीज़। तो उसके साथ से हिसाब लगा लो कितना होगा, 1000 रुपये के आसपास की सिम पड़ी है। 25 GB इंटरनेट है 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ अपने हॉस्टल के लिए क्योंकि वो है 800 मीटर यहाँ से, और ऐसे ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। और ये ऐसा फुटपाथ बना है पूरा शेडेड, पूरे शेड के साथ, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो वॉक कर सकते हो आराम से। 650 मीटर बचा हुआ है। ये देखो ये टेम्पल, बिल्कुल टेम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो सभी को पता है, पर आके देखने का अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप नहीं आ सकते हो तो मेरे साथ देखो, फिर कभी प्लान बनेगा तो आ जाना। हाय। और ऐसे ही रैंडम यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं वैसे, समझ रहे हो आप? स्कूटर वाले भी हैं, आपको रोकते रहते हैं। ये एक टेम्पल देखो, ये गणेश जी की मूर्ति। यहाँ पे अपन कल आएंगे सुबह सुबह, अभी हॉस्टल पहुँचते हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था यहाँ पे बहुत फ्रेंडली लोग हैं। अगर ऑटो वाले आपको रोकते हैं कि टैक्सी और आप बोल देते तो नहीं मुझे पास में जाना है, तो परेशान नहीं करते ज़्यादा, उनका काम है तो रोकते हैं। ऑलमोस्ट आ गया 50 मीटर, आई थिंक यही है। सो भाई मैं आ गया अपने रूम पे, और ये है 4 बेडेड डॉम जो मैंने बुक किया है, और इसके मैंने लगभग पे किए हैं 900 रुपये। मतलब थिंग इसकी यहाँ पे ब्रेकफास्ट फ्री है, और हर जगह ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे बंद हो जाता है, पर यहाँ पे 11-12 बजे तक सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है। सो दैट्स वन गुड थिंग, तो इसलिए मैंने बुक कर लिया। फिर रूम भी काफ़ी साफ़ है, बेड्स पड़े हैं, और साथ में ये जो कर्टन्स। तो यही है, अभी 9:30 बज चुके हैं। कूता में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद अगर कुछ प्लान बनता है आज तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह घुमाते हैं आपको कूता। बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि कहीं जाने और छुट्टी लेने से पहले सारे काम खत्म करके जाओ, लेकिन हम बैकपैकर्स की लाइफ में काम खत्म होना जम्मत, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ काम तो बच ही जाता है। जैसे मैं ये माइक चार्ज करना भूल गया। सो आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर, बट नेक्स्ट व्लॉग से ऑडियो बहुत सही होगा। यूजुअली मेरा व्लॉग चालू होता है कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, कितना खर्चा हुआ, वो सब भी होगा इस व्लॉग में, लेकिन अभी घूमते हैं कूता मेरी आंखों से। और है एक बैकग्राउंड स्टोरी भी। कल मैं लैंड किया था रात में, और मैं रुका था बीच हट हॉस्टल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट द थिंग बीच हट हॉस्टल बहुत अच्छा है। इट इज़ अराउंड 9 पॉइंट समथिंग उसकी रेटिंग जो है booking.com पे, अगोडा पे। बट वहाँ पे वॉशरूम्स में जेट नहीं है, ओनली टिश्यू पेपर। और एज एन इंडियन मेरा फ़र्ज है ऐसी जगह पे एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकना, क्योंकि भाई कल मैंने पेपर यूज़ किया और पूरी रात आई वॉज फीलिंग सो ऑकवर्ड, मतलब इतना अजीब लग रहा था मुझे, नींद ही नहीं आई। सो आई स्विच टू दिस होम स्टे, और इसका नाम बता देता हूँ मैं अभी। और इस होम स्टे का नाम है गृह वेदा सूट। तो ऐसा कुछ रूम मिला है मुझे। दिस इज़ द डबल बेड, इसमें मेरा सारा सामान पड़ा है, अंदर से टीवी, इसका कोई काम नहीं है। फिर ये बाबा आदम के ज़माने का कबर्ड, एक फ्रिज। मुझे लगा था किचन होगा, मैं थोड़ा कुकिंग वगैरह कर लूँगा, पैसे सेव कर लूँगा, बट यहाँ पे ठीक ठाक जगह मुझे पता लग गई है जहाँ पे आप 50 रुपये में 100 रुपये में पेट भरे खाना खा सकते हो। सो दैट्स नॉट एन इशू। फिर एक मिरर है, अगेन उसको मैं टेबल की तरह यूज़ करूँगा। एंड देन देयर इज अ वॉशरूम, और सबसे इम्पॉर्टेंट देख रहे हो, इसके लिए मैंने रूम चेंज किया। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ये रूम उस हॉस्टल से सस्ता पड़ा। उस हॉस्टल का मैं दे रहा था 900 रुपये समथिंग पर नाइट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 800 रुपये पर नाइट। बस मुझे एक बात पता लगी कि बाली में लोग कपड़े नहीं टंगाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हैंगर नहीं है, वो भी इसमें भी दरवाजे के पीछे हैंगर नहीं। तो आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सोचना चाहिए, गेस्ट सारे हैं अगर तो उनको कपड़े टंगाने पड़ेंगे। एनीवेज इतने पैसे में ठीक ठाक रूम मिल गया है अपने को। और अभी चलते हैं बाहर। सबसे पहला काम है स्कूटी रेंट पे करना सस्ते प्राइसेस पे। मेरे हॉस्टल में मिल रहा था मुझे 80K पे, 439 रुपये, 439 रुपीज़। पर देखते हैं, अभी नेगोशिएशन यहाँ पे होता है बहुत तगड़ा, तो वो करते हैं। और अब
क्योंकि मैं अंदर हूँ तो रूम टूर दूंगा अंदर से बाहर का। और ये इनका बहुत सुंदर सा एंट्रेंस है, ये देखो ग्रह वगैरह। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है बाली के बारे में, क्योंकि आप जो सारे इनके एंट्रेंस वगैरह देखोगे ना, उस पर बहुत ध्यान देते हैं इन लोग कैसे बनाना है। मुझे नाइस प्रॉपर्टी एक्चुअली, और ये एरिया भी काफ़ी शांत है, मुझे ज़्यादा हल्ला वल्ला चाहिए नहीं, काम वाम करना है अभी। और अभी चलते हैं स्कूटर रेंट करने। यार धूप बहुत हो रखी है यहाँ पे, बहुत तेज़ धूप होती है, सेम इन थाईलैंड, पर यहाँ मुझे और तेज़ लग रही है। यहाँ के घर देखो कितने अच्छे घर हैं, ऐसा लग रहा है साउथ इंडिया में हूँ कहीं। और ये देखो ऐसा आर्किटेक्चर, आई डोंट नो कि मंदिर है किसी का घर है क्या है, बट लुक एट दिस, कितना सुंदर है ये। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे स्कूटर रेंटल सेवा करके एक शॉप है, तो यहाँ पता करते हैं मिलता है स्कूटर के। दिस इज स्कूटर रेंटल सेवा। या आई वांट अ रेंट स्कूटर फॉर रेंट। व्हाट द प्राइसेस? I am like 6. Not this one. It's too heavy. This one, or this one. Can check, no problem. How much for that? This one? For the Filano, Yeah, this one. pink, the pink color, No, not pink. or the blue 150 1 day. 150. How many days you rent? 7 days. 7 days, I'll give you 100. And for this, Send? 150. Yeah. But for this, I am getting 80K in my hostel. 100, yeah, give you, yeah. I am getting 80 for this. 80, this Yeah. one. 80K in my hostel. Okay. 80. So if I take for 7 days, just give me a Yes. second. 4, 5. So I need for 1, 6, 9 or 10 days actually. Yeah. Yeah. You do that? From Yeah. tomorrow, not today, tomorrow to like next Monday. No problem, you can take. No, no problem. I'll give you free today. No, now because I don't have passport. Oh, no problem, no passport. No passport. No passport, Really? no problem. Don't worry, brother. So इसका है 80, उसका है 100, Yeah, up to you. इसका है 150. This one, 300,000 rupiah. 300,000. Yes, because Yeah. 250cc be like me. I don't have license, Indonesian No license. problem. Because you want to stop the police, Mhm. you give me 50,000. 50,000. Cepat तो sini. ये बोल रहे हैं अगर स्कूटर लेना है तो 50,000 दे दो पुलिस वाले को, तो वो है। Ya, cepat lah, ambil dulu biar ada tamu di sini. लेकिन थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है अभी भी, तो मैं और 2-4 जगह चेक करना चाहूँगा। भाई वो देवा भाई थे, देवा भाई ने बोला कि वेट कर रहे हैं और स्कूटर के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देवा भाई बहुत महंगा बता रहे हैं मुझे इंडियन देख के। अभी वो बोले लाइसेंस भी नहीं चलेगा, पैसा भी नहीं है। मैं चलो छोड़ देता हूँ तुमको, बाद में पैसा निकाल लेना, वैसा सब है। तो 80,000 के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ, 80,000 के हिसाब से भी 10 दिन का, तो वो 8 लाख हो जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4,500-5,000 रुपये। तो इतना तो मैं नहीं देना चाहूँगा, पैसा ही पैसा होगा। मेरा 3,000 का बजट है 8-9 दिन के लिए, तो वो देखते हैं अभी। तो अभी मैं एक और शॉप में आया हूँ बाइक रेंटल का पता करने, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या प्राइस मिल रहा है, वहाँ से सस्ता है कि महंगा है। हाउ मच फॉर दैट वन? या या एंड दिस सेम। If I take for 9 days, I give you 70 last time. 60. Okay. This I give you 60. Not this one. This 70. 70. Okay, just a second. Okay, this one. And that one? 150. 150. Oh. No, this. And this also 70. This no for rent. No? Rent. Okay, 70. So I will take from tomorrow to next Saturday. Tomorrow to next Saturday. Next year. Give me your number. This office number. What's your name? Kadek. कादक। तो यहाँ पे कई सारे साहब बन रहा है, पर अभी और अपना पता कर सकते हैं। अगर ये भाई 70 में बोल गया है, कोई 60 और 50 में मान ही जाएगा 9 दिन के लिए। तो अब हो गया है, अब चलते हैं खाना खाने। ये भाई मैं भी एक लंबोदर रेस्टोरेंट में आया हूँ, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अपनी। और इसका मेन्यू देखते हैं। जो रायता 40 के, आलू पोहा 75 के, मतलब
300-400 रुपये का पोहा है। मसाला खिचड़ी भी 85 की है, मतलब 400 रुपये के आसपास। छोले भटूरे ये भी 400। और इसमें सबसे अच्छा कॉम्बो मुझे ये लगा 90 के 100 के में 400-500 रुपये का। बस मैं पूछ रहा हूँ अगर पनीर टिक्का हो, पनीर टिक्का है यहाँ पे तो वो उसमें प्रोटीन पूरा हो जाएगा अपना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर इंडिया के बाहर आपको इंडियन फूड एक्सपेंसिव ही मिलेगा। सो भाई खाना खा लिया अभी, 2 लाख रुपए के लगभग का खाना, मतलब कि इंडियन रुपीस में 1200 रुपये। उसमें 2 रोटी, एक पनीर टिक्का, जो कि पनीर टिक्का मसाला बना दिया उन्होंने करी वाला, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था वो। चूना लगा दिया। स्वाद में अगर मैं बोलूँ तो 1/5 और वैल्यू ऑन मनी भी नहीं था। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप इंडियन खाना ट्राई करो, अनलेस बहुत अच्छा आप जाते हो तो फिर यही 1200 रुपये आपका 2-2,500 रुपये हो जाएगा। तो और यहाँ का जो लोकल खाना है वो काफ़ी अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोकल पे स्टिक करो, तो आप 150-200 रुपये में आपकी एक मील हो जाएगी, उससे कम में भी हो जाएगी। अलोन। तो भाई अभी बाइक मिल गई हमको, स्कूटी, थोड़ा सा बार्गेन करने के बाद 3000 रुपये 10 दिन के लिए। ओके बट वो सिर्फ मेरे लिए है। इफ़ यू कम हियर यू विल गेट ओनली एक दिन का 70 के। तो थोड़ा सा मतलब ये कंसेशन के बाद 70 के, वैसे उसका प्राइस 100 के है, बट मैंने बहुत थोड़ा व्यवहार बनाया भैया से, तो मुझे वो 3000 रुपये मिल गया है 10 दिन के लिए। तो ये भैया मिलेंगे आपको यहाँ पे। मैं आज ले रहा हूँ शाम को। टेल मी योर नेम एंड योर एड्रेस सो एवरीवन कैन फाइंड यू। My name is Gun, bro. Gun. Where's your shop in Kuta? Wana Segara Street behind Bedrock Hotel or close nearby Holiday Inn or Rama Beach Resort. और मेरा हॉस्टल जो पुराना वाला है वो बगल में था, पूल व्यू हॉस्टल, बीच हट हॉस्टल। तो अभी ले लिया हमने स्कूटी, 10 दिन के लिए फ्री है, 3000 दे के। अब पेट्रोल का देखते हैं यहाँ पे क्या रेट है, बट यही है कि अगर आप घूमोगे थोड़ा कंसेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। दिस गाय इज लाफिंग बिकॉज मुझसे बोला था कि पंजाब से लोग आते हैं और बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मांगते हैं, और तुम कहाँ से आए हो डिस्काउंट मांग रहे हो। मैं गरीब हूँ। That's right. सो भाई ये है अपना स्कूटर, स्टाइलिश स्कूपी, और ये मिल गया है अपने को 3000 रुपये में 10 दिन के लिए ही, मान लो आज से नेक्स्ट संडे तक 10 दिन होते हैं। और अब मैं आ गया हूँ अपने रूम। आज तो कहीं जाना नहीं है, वैसे शाम को देखते हैं। फिलहाल मैं नहाऊंगा और काम करूंगा, इतना ही प्लान है आज का। उसके बाद फिर कल से देखते हैं क्या करना है।